अगर ये समझते हैं इनके साथ ज्यादा मुसद्दिक साहब इनके साथ बात करें ना, आप ऑलिव ब्रांच दें इनको, इनके साथ बात करें, इमरान खान के साथ कोई अप्रोच की जाए, मेरे ख्याल से ये तरीका है मूव फॉरवर्ड। क्या ख्याल है? अभी कोशिश तो आपने की है और ज़बान जो इस्तेमाल हुई वो तो आपके सामने आ गई, डाका, कलंक का टीका वगैरह वगैरह। तो मैं तो दावत दे रहा हूँ कि आइए वफाक में हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन में बैठ जाते। आप पाकिस्तान को अगर बर्बाद नहीं करना चाहते, सिर्फ जैसा कि पहले आपके शौकत तरीन साहब ने वो फ़ोन कॉल कर दी कि IMF को तुम दोनों लेटर लिखो, जो वज़ीर थे ख़जाने के पंजाब के भी और KP के भी, कि वो पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को पैसे ना दें, यानी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए। तो हमने सोचा शायद गुस्से में हैं, एक दफ़ा इन्होंने कर दी ऐसी बात। अब इन्होंने फॉर्मली ख़त लिखा है कि आप पाकिस्तान को पैसे ना दें ताकि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान का दिवालिया खाकम बदहन हो जाए और पाकिस्तान में वो लूट मार हो जो श्रीलंका में हो रही है, इस वजह से कि आप नहीं हैं हुक्मरानी में। यानी इमरान खान साहब वो उस बच्चे की तरह जो खेलता है, अपनी बारी लेने के बाद गुट्टे उठा के भाग जाता है। एक मिनट रोकूं आपको जरा, तो नहीं है कि मैं अगर हम दिखा सकें एक सेकंड, आपने जब चाहेंगे, मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूँ यार, वो विजुअल दिखाएं। बसरा साहब, आप जिस वक्त मरीम नवाज साहिबा पे ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम अभी दिखा रहे थे कि वो थाना शालीमार में पहुंची हुई हैं और उन्होंने अभी से काम शुरू कर दिए और इन्हें दी आनियाँ जानियाँ कौम देख रही है, 4-4 बारियाँ लिया क्या। अच्छा, मैंने जितनी मासूमियत से मलिक मुसद्दिक साहब का हमेशा मैं कायल रहा हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इन्ना पक्का मुँह करके मासूम बन के गल कर देने जैसे इनको पता ही नहीं कि वारदात कैसे डाली गई है। पूरी कौम को पता है वारदात किस तरह डाली गई। हम फिर कह रहे हैं ना कि आप हुकूमत बना लें, हमें तो ऑफर की गई थी, पीपल्स पार्टी क्यों लें, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, हाँ वी आर रेडी टू डायलॉग, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आवाम को कीड़े मकोड़े समझ के आप डाके मारे। मुझे मुसद्दिक साहब एक बात कहें, क्या आज 16वां दिन है कामरान भाई, किसी ECP ने आपको फॉर्म 45 दिखाया हो, किसी नून लीग वाले ने फॉर्म 45 दिखाया हो, तो डायरेक्ट काम करते क्या जरूरत है? साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं न्यायिक साहब के पास जाना। फॉर्म 47 जारी करो तो अपने सारे MNA वज़ीर आज़म बन जाओ। न्यायिक मुसद्दिक साहब, लेजिटिमेसी का इशू तो रहेगा आपको मेरे ख्याल से, जिस तरह इमरान खान को रहा 2018 के बाद। जी, मैंने तो समझा कि आपने मेरी बात काटी, आपको एक क्लिप दिखाने लगे हैं, लेकिन मैं आपके पास ही आया हूँ वापस, मैं आपके पास ही आया हूँ सर, आगे नहीं गया, बात आपके पास ही आया हूँ। उन्होंने दोबारा वही बात कर दी। बात यह है कि अगर इनके पास ये वाकई समझते हैं डाका पड़ा है, ये समझते हैं कि इनके इलेक्शन चुराए गए हैं, तो हुकूमत बना के तहकीक कर लेना, कमीशन बना दें, हुकूमत बनाएं, कमिशन बनाए। आप मेरे साथ चलें, हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, नून लीग और PTI। आप मेरी ऑफर माने, आप लाइव प्रोग्राम में कहें कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाएं। सांस तो ले भाई, सदक भाई आपने ऑफर किया ना, हम मिलकर कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट चले, उनको बोले, उनको आपके बोले आप बोले सर, आप नहीं बोलेंगे बसरा साहब, आपके बोले में नहीं बोलेंगे। दूर बैठा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दिया, वो नहीं बोलेंगे सर, आप कंप्लीट करें प्लीज। साड़ा दिल बड़ा दुखिया था तो बोलने। अच्छा ठीक, नहीं तो टाइम में बोलना तो बड़ा टाइम देता है, मैं भी तो मदद जिस तरह। जी सर जी मुसद्दिक साहब, ये 2024 के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल, 2018 के कंट्रोवर्शियल नहीं थे जब रात को बंद हो गया था इलेक्शन का ट्रांसमिशन। सही है। 2008 कंट्रोवर्शियल, 2002 कंट्रोवर्शियल। तो ये तरीक़ाकार ये है कि हम सारे मिलके बैठें और ये बेशक ये हुकूमत बनाएं और मिल के बैठें, ये कमीशन बनाएं, तहकीक करें, अदालतों में लेकर जाएं, खुद आके हुकूमत में खुद लेकर जाएं, मगर आप ये कि जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार नहीं है और मुल्क को डबोने के लिए ख़त लिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आप IMF को ख़त लिख रहे हैं कि गरीब जो है वो बर्बाद हो जाए। यानी आप कोई एक पॉजिटिव रवैया लेकर तो आए ना, आप हुकूमत बना के तहकीक कर लें, वरना अदालतों में चले जाएं, हम भी तहकीक करेंगे। मगर आप कहें कि मैं आपका सदर जो है वो कहे कि मैं बुलाता ही नहीं हूँ इजलास। यानी सदर का काम क्या होता है? 2 तो उसके काम होते हैं, ओथ लेना उसका चलो जी, वो तो 21वें दिन वैसे ही हो जाएगा इजलास। मैं आपको आर्टिकल 91 कहता है 21वें दिन 21st डे ऑफ फॉलोइंग द डे ऑन जनरल इलेक्शन, वो वैसे ही असेंबली का इजलास हेल्ड हो जाएगा। आप फिक्र ना करें उसकी, सदर को ना डिस्टर्ब करें आप मुसद्दिक साहब, ठीक है ना? तो ये तो लिखा हुआ है किसी को भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मरीम साहिबा की जो कारकर्दगी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। गुलजार साहब को आपने वो पता नहीं क्या कौन सा वसीम अकरम प्लस कह के 4 साल दिए। जी ठीक है, उनकी कारकर्दगी सामने आ गई जैसी भी थी। अब मरीम नवाज साहिबा आई हैं,
उनकी भी कारकर्दगी आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपको, परेशान होने वाली। बिल्कुल ठीक है। न्याजी बिल्कुल न्याजी साहब, 2 सवाल है आपसे सर। एक तो ये कि कितना बड़ा चैलेंज है मरियम नवाज साहिबा के लिए, जबकि एक ऑपोजिशन है जो आपके सामने वो कह रही है कि जी हम तो अपना इजलास भी बुलाएंगे, अपना वज़ीर आला भी बनाएंगे, हम अपना स्पीकर भी चुनेंगे, वो फील्ड में भी जाएगा, वो सब कुछ करेगा। कितना बड़ा चैलेंज जहाँ से। दूसरा, या आपको लगता है कि आज नवाज शरीफ साहब ने पंजाब दोबारा वापस लेकर तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया कि अगर वो अब सर्विस देती है मरियम साहिबा, तो फिर पीटीआई का जो वेव चली हुई है वो शायद डैमेज होगी उससे पॉलिटिकली, और लोग नून लीग की तरफ दोबारा वापस जाएंगे। दोनों सवाल सर आपसे। पहली बात तो यह है कि मरियम बीबी को बहुत मुबारक, उन्होंने ओहदा संभाला, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब होने का एजाज़ हासिल किया है। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने जो ख्वाहिशात का समुंदर जो है वो पेश किया है, जो एस्पिरेशंस दिखाई हैं, जो उनके अंदर एक वलवला जो उनकी ज़बान से सुनने को मिला है, अगर इसको एक्सिक्यूट करने में वो कामयाब हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि बदसा साहब हो, मैं हूँ, मुसद्दक साहब हो, कोई हो, तो कौन है, मतलब ये मोहसिन नकवी साहब हैं, इनसे किसी को कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन लाहौर के अंदर कौन बंदा है जो पीटीआई का या मुस्लिम नून का या पीपल्स पार्टी का या किसी और पार्टी का जो उनके गुण नहीं गा रहा मोहसिन नकवी साहब को। बल्कि मैं इसी बहाने मुझे याद आ गया कि मोहसिन नकवी साहब, आपने कमाल किया 1 साल के अंदर, इतना जो मैनेजरियल जॉब है या एग्जीक्यूटिव जॉब है या डेवलपमेंट काम है पूरे पंजाब के अंदर, हर फील्ड के अंदर बहुत कमाल करके दिखाया। लेकिन तहरीक इंसाफ तो उनको वज़ीर आला पंजाब मान नहीं रही, लेजिटिमेसी इशू खड़ा कर दिया, वो कह रहे हैं हम अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, अपना सेशन बनाएंगे, अपनी असेंबली होगी। अच्छा, अब वो कहते हैं क्या साधा है, ये हकीकत ये है कि सारे मिल के ना, बसर साहब को भी शायद इसका इल्म नहीं है, मेरे बहुत ही प्यारे जो डियरेस्ट कज़न इमरान खान साहब को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि जिस असेंबली से हेल्प ले लिया, जिस असेंबली के सारे मामला तय कर लिए, स्पीकर इलेक्ट करवा लिया, और उसके बाद अपना वज़ीर आला के लिए अप्लाई कर दिया, और एक नुक्ते के उठ के और वाकआउट कर गया, और उसके बाद राई का पहाड़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात तो यह है कि मुझे ये आपको सुन के हैरत होगी कि बसर साहब जिस धांधली का रोना रो रहे हैं उस पर मुस्लिम नून और ये तहरीक साहब एक ही पेज पे हैं। कैसे? दोनों का ये ख्याल है, बस ये पूछे बसर साहब से बाद में जब इनकी बारी आई, तो इनके ये दोनों एक ही पेज पे हैं, क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। अच्छा, फिर बाकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, और ये मुसद्दक साहब को भी, आपको भी, बसर साहब को भी, मेरे को इतना तजर्बा नहीं है आप तीनों दोस्तों के मुकाबले में, इनको जितना तजर्बा बसर साहब को है एस्टैब्लिशमेंट का, तो मुझे काश बसर साहब अगर ये कहते कि मरियम नवाज साहब कुरान उठाएं और मस्जिद में जाएं, और इमरान खान कुरान उठाते हैं मस्जिद में जाते हैं। इमरान खान कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था और जो मैंने हकी सच्ची जीता है, और मरियम को भी यही उठाना चाहिए। बसर साहब इस डील को कबूल करें। आपकी जो 2018 की जो इमरान खान की, उसमें तो आप साथ नहीं थे, लेकिन 2018 के अंदर जो इमरान खान की जो साख जो थी वो मिट्टी में मिल गई थी। जो उसने ना धांधली 2018 की इमरान खान ने कराई है, ना 2024 की नवाज शरीफ साहब ने कराई है, लेकिन दोनों कुरान उठा लें, मेरे लिए आसूदगी है इसके अंदर। देखिए क्राइसिस क्या है, हम ये सारी न्याय साहब आप ये कह रहे हैं, नहीं सर कराई तो नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान 2018 के बेनिफिशियरी थे धांधली के, तो आज आप कह रहे हैं कि नून लीग की क़यादत बेनिफिशियरी है धांधली की, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, अब देखें आप ज़्यादा डिस्क्रीट तरीके से कहना चाहते हैं, मैं चूँकि किसी भी अभी पार्टी को अंडरमान नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि ये किसके सामने नहीं है, बसर साहब के सामने जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के कारकर्दगी है, ये जो उनका नाम अमाल है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं।